खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। कुतुब मीनार मामले में साकित कोर्ट में फैसला मुलतवी हो गया है। इस मामले पर नई अर्जी दाखिल की गई है। अदालत ने कहा है कि नई अर्जी की पहले समाअत जरूरी है। कुतुब मीनार मामले में साकित कोर्ट ये तय करना है कि कुतुब मीनार अहाते के अंदर हिंदू देवी देवताओं की बहाली और पूजा का हक दिया जाए या नहीं। दिल्ली हुकूमत में वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 13 जून तक अपनी तहवील में ले लिया है। वजीर सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल तक फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन हिमाचल में आम आदमी पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज हैं, इसीलिए उन्हें फिर से परेशान किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने आज राज एवेन्यू कोर्ट में उनकी कस्टडी खत्म होने के बाद पेश किया। ईडी के द्वारा सत्येंद्र जैन के मामले में यह कहा गया कि सत्येंद्र जैन से संबंधित हवाला के कई ऐसे मामले हैं जिसके दस्तावेज ईडी के पास अभी मौजूद हैं। इस पूरे मामले में जो कन्फेशन किया गया है सत्येंद्र जैन को लेकर और जो हाल ही में ईडी ने रेड किया है जिसमें कुछ सोना मिला है, उसको लेकर सत्येंद्र जैन से पूछताछ करनी है। हालांकि ईडी की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि सत्येंद्र जैन हवाला से जुड़े मामले पर जो क्वेश्चनिंग की जा रही है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं सत्येंद्र जैन के इस पूरी रिमांड को लेकर कपिल सिब्बल जो सत्येंद्र जैन के वकील थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईडी के पास फिलहाल सत्येंद्र जैन से क्वेश्चनिंग करने का पावर नहीं है। बिना पावर के सत्येंद्र जैन से ईडी कस्टडी ले रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल की तरफ से यह भी कहा गया कि 2016 में सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस को रजिस्टर्ड किया था और जांच की, लेकिन अभी तक चार्जशीट इस मामले में दाखिल नहीं की गई है। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा जो सबमिशन कोर्ट में दिया गया था जिसमें कहा गया था कि हवाला से जुड़े तमाम कारोबार जो ऐसे हैं जिसमें कन्फेशन करवाया गया है उससे संबंधित मामले में सत्येंद्र जैन को आमने सामने आरोपी के साथ बैठाकर पूछताछ करनी है। 13 जून तक फिलहाल ईडी ने सुनवाई की और राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की कस्टडी भेज दी, यानी कि अब 13 जून तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले में जब फिलहाल उनको ईडी की कस्टडी में भेजा गया और जब कोर्ट रूम से बाहर सत्येंद्र जैन निकल रहे थे तो ये खबर आई कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। बहरहाल ईडी उनको तुरंत डॉक्टर के उपचार को लेकर निकल गई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सत्येंद्र जैन की तरफ से जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि जो फिलहाल सोना बरामद किया गया है ईडी के रेड में, क्या उससे वो संबंध रखते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी इस पूरे मामले में उनको फंसाने की कोशिश कर रही है और उनके किसी भी कारोबारियों के साथ या जो उनके सहयोगी हैं उनके पास से सोना बरामद नहीं हुआ है। बहरहाल ईडी की दलीलों में साफ तौर से ये कहा गया है कि ये जो पूरा हवाला कारोबार है उसमें सत्येंद्र जैन ने कैश पैसे को लेकर शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया। बहरहाल इस पूरे मामले में ईडी जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। अब फिलहाल 4 दिन की कस्टडी सत्येंद्र जैन को और दी गई है। वैसे में देखना यह भी होगा कि ईडी अब इस मामले में आगे पूछताछ करती है तो सत्येंद्र जैन को लेकर और क्या कुछ खुलासे करती है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब अहम खबर दिल्ली से है। दिल्ली के जंतर मंतर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM को एहतजाज की इजाजत आज नहीं दी गई। अहानत रसूल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM एहतजाज करने वाली थी। पुलिस ने दिल्ली MIM के सदर कलीमुल हफीज समेत कारकुनान को हिरासत में ले लिया। ख्याल रहे कि MIM नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का पुरजोर मुतालबा कर रही है। MIM का कहना है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो नाकाफी है। देखिए, आज की डेट में जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है आज का और जो हिंदू सेक्ट है उसको इस नफरती माहौल में बांट दिया गया है कि आप मुसलमान के खिलाफ जब जो भी बोलेगा उसके साथ में हिंदुस्तान के अक़लियत आ जाएगी, मेजॉरिटी आ जाएगी। तो ये जो माहौल है ये डेंजरस है आने वाले टाइम के लिए। इसी माहौल को बनाने वालों के खिलाफ हम यहाँ बोलने आए हैं। हम उनकी मुखालफत करते हैं। नूपुर शर्मा ने सिर्फ इतना कहा कि अगर मेरे किसी शब्द से किसी को तकलीफ पहुंची हो, इफ क्या मतलब होता है? पूरी दुनिया में उबाल आ गया। आपको ख्याल नहीं आता कि आपके एक लफ्ज से
200 करोड़ मुसलमान और देश का 25 करोड़ मुसलमान उसकी सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। दूसरी बात, ये जो फ्रिंज एलिमेंट की बात कही है, ये एक एम्बेसडर ने कही है जिसको कोई राइट नहीं है। एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, उसको पॉलिटिकल बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये तो एक चाइना का मॉडल है या दूसरे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ ऐसा होता है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे हुकूमत करने वाली पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज नहीं हो सकता। यही इस हुकूमत खासतौर से बीजेपी का तर्ज अमल है कि ये जब फंसते हैं तो अपने आप साइड पकड़ लेते हैं और उसको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा जो मुतालबा है कि दिल्ली पुलिस इनको यूएपीए के अंदर में गिरफ्तार करे। दूसरा जो अभी सुबह मुझे खबर मिली है वो ये है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कर ली है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी हैं। लेकिन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, अभी वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो यही जता रही हैं कि कहीं ना कहीं एमआईएम जो है अपना एहतजाज लगातार दर्ज करवा रही है। बिल्कुल हिना, देखिए इस वक्त थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट यानी कि जहां से एहतजाज की परमिशन मिलती है वहां पर एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं, जो कारकुनान हैं, वो यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद वो यहां पर प्रदर्शन करना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे, आवाज़ उठाना चाहते थे। उनको यहां पर डिटेन कर लिया गया। उसमें कलीमुल हफीज़ शामिल हैं। उसके बाद कुछ ख़वातीन कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँची थी और उनको भी डिटेन करके थाने के अंदर रखा गया है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ कि अभी भी यहाँ पर पूरे तौर से जो पुलिस एहलकार हैं या फिर हिफाजती दस्ता है वो यहाँ पर पूरे तौर से चाको चौबंद है। पुलिस के जवान यहाँ पर सड़क पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो थाने का गेट है उसको बैरिकेड के ज़रिए से प्रोटेक्ट कर लिया गया है ताकि कोई अंदर ना जा पाए। थाने का गेट पूरे तौर से बंद कर दिया गया है। आप देखें कि कल ये खबर आई थी कि इसकी परमिशन जो है वो एमआईएम के ज़रिए से मांगी गई थी कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो कुछ कहा, जिस तरह का विवादित और मुतनाज़ बयान दिया, उस बयान के बाद एमआईएम के लोग काफ़ी नाराज़ थे और वो एहतजाज करना चाहते थे। लेकिन उनको इसकी इजाज़त ये कहते हुए नहीं दी गई कि यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है एक ये, और दूसरे ये कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इससे जो भावनाएं भड़क सकती हैं, जज्बात भड़क सकते हैं, तो सेंसिटिव मामले को देखते हुए इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी। यही वजह है कि जो कारकुनान थे वो जंतर मंतर पर भले प्रदर्शन की, एहतजाज की इजाज़त मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद वो थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट पर अपना मेमोरेंडम देने और अपना एहतजाज दर्ज कराने यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर जब बड़ी तादाद में पहुँचे थे, तकरीबन 50 से 100 के आसपास जो एमआईएम के कारकुनान थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और जब यहाँ पर वो नारेबाजी होने लगी तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और उन सभी को डिटेन कर लिया। उसमें कलीमुल हफीज़ शामिल है, उसके अलावा जो दूसरे लोग वो शामिल हैं। बाद में हालांकि कुछ खवातीन जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँची थी, उनको भी दिल्ली पुलिस ने पकड़कर थाने के अंदर डिटेन करके रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक वकील भी पहुँचे थे, वो भी एमआईएम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी अंदर डिटेन करके रखा गया है। तो मौजूदा पोजीशन यही है कि यहाँ पर मीडिया मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, खवातीन पुलिस एहलकार मौजूद हैं और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी तरीके से यहाँ पर जिस एहतजाज की परमिशन नहीं दी गई थी उसका कोई कारकुन यहाँ पर ना पहुँच पाए। कोशिश यही है कि यहाँ पर जो हालात हैं वो बने रहें, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो कोई भी ऐसा काम ना होने दे जिससे टकराव की स्थिति के जो हालात हैं वो पैदा हो। अगर आप देखें तो अब तक नाराज़गी दरअसल इस बात को लेकर के थी कि नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा के खिलाफ एमआईएम की तरफ से 2 शिकायतें अलग अलग दर्ज कराई गई थी कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई और ना ही अब तक कोई कानूनी कार्रवाई हुई। उसको लेकर के नाराज़ थे और इसी वजह से उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो आज रखा था। लेकिन इस सब के बीच पुलिस ने उन सभी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि उनको मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया है, लेकिन जो खवातीन कारकुनान हैं उनको थाने के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर जो कहना चाहिए कि पुलिस एहलकार हैं वो तैनात हैं और सूरत हाल को लेकर वहाँ पर खासा एहतियात जो है वो देखी जा रही है और कहीं ना कहीं एमआईएम जो है वो लगातार अपना एहतजाज भी दर्ज करवा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद तमाम तर तफसीलात के लिए।
मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस गैर ज़रूरी तौर पर हुकूमत और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मौजूदा हालात में मुल्क के मुफाद में बात करने के बजाय वो पाकिस्तान के सुर मिला रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से कांग्रेस का यह कहना है कि जो काम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया, बीजेपी के फ्रिंज एलिमेंट्स ने कर दिया। वो देखो, बीजेपी का फ्रिंज कोर तो हो ही नहीं सकता, बट कांग्रेस का फुलनेस छोर जरूर दिखाई पड़ता है। अब कांग्रेस की प्रॉब्लम यह हुई है कि सेकुलरिज्म का सूरमा बनते बनते कम्युनलिज्म का चूरमा बनते जा रहे हैं। मुझे लगा था कि ये पाकिस्तान के जो प्रायोजित पाखंडी प्रोपेगेंडा है उसका विरोध करेंगे। अलकायदा जैसे शैतानी संगठनों के जिस तरह की हरकतें और भारत को लेकर के दुष्प्रचार के कार्यक्रम चल रहे हैं उसका विरोध करेंगे। उसके विरोध के बजाय जो है उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़े। बीजेपी को विरोध करने लगे, सरकार को कोसने लगे। अरे भैया, ये हिंदुस्तान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। ये हिंदुस्तान हमारे देश के हजारों हजार महापुरुषों की तपस्या और कुर्बानी का परिणाम है। और आप उसको जो है वो उन लोगों का आप समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो देश को कोस रहे हैं। देश के खिलाफ दुष्प्रचार और हिंदुस्तान के खिलाफ दुर्भावना पैदा करने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सर, कांग्रेस का यह भी कहना है कि जिससे भारत की छवि जो है वो उससे प्रभावित हुई है। अरे, भारत की छवि कोई जो है वो किसी के हाथ में रखी हुई है क्या? इस देश की छवि जो है वो पुख्ता है और इस देश के 140-50 करोड़ लोगों के संकल्प के साथ जुड़ी हुई है, किसी एक सियासी पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और अब खबर मुल्क में कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते मामलों की। जी हां, मुल्क में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 7,240 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी अरसे में 8 मरीजों की कोरोना से मौत की खबर है। 3,005 से ज़ायद कोरोना के मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुल्क भर में 32,498 एक्टिव मामले पाए जा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 194 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, कानपुर से एक और गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर मुतनाज़े पोस्ट मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। गौरव राजपूत नाम के शख्स को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल फेसबुक पर मुतनाज़े रिमार्क किया था और उसके चंद घंटों बाद ही पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए गौरव राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कानपुर में जो सूरत हाल है उसको काबू में रखने की कोशिश जो है इंतजामिया की जानिब से लगातार की जा रही है। और सोशल मीडिया पर गौरव राजपूत नाम के एक शख्स ने एक मुतनाज़े पोस्ट किया था। इसके फौरी बाद फेसबुक पर जो मुतनाज़े रिमार्क किया गया, चंद घंटों बाद ही पुलिस ने गौरव राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। कल भी हमने देखा था कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स एक बुजुर्ग रेडी पट्टी वाले दुकानदार को हिरासा कर रहा था और वो खुद सोशल मीडिया पर उसने उस वीडियो को वायरल किया था। चंद ही घंटों में पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार किया था और इसी तरह के दूसरे मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। तो लगातार कानपुर में जिस तरह से हालात पर इंतजामिया की नज़र बनी हुई है, सोशल मीडिया पर मुतनाज़े पोस्ट मामले में गौरव राजपूत नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। और वहीं कानपुर की हालत को देखते हुए ऑल इंडिया सुन्नी उलमाए काउंसिल ने मुसलमानों से अपील की है कि
तमाम मसाजिद के इमामों को खत लिखा है। खत के जरिए अपील की गई है कि नमाजी जुमे की नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को जाएं। शहर में अमन सुकून को बरकरार रखा जाए, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। ये अपील ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीम की तरफ से की गई है। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीम साहब ने शहर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए शहर की मस्जिद के इमामों को एक खत लिखा है। आइए उनसे जानते हैं क्या है उस खत में, जिससे अमन और शांति बनी रहेगी और कल जुमे की नमाज है। क्या आपने खत लिखा है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस शहर कानपुर के तमाम बाशिंदगान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि ये शहर गणेश शंकर विद्यार्थी और हसरत मोहानी का शहर है। हमें उनसे सबक हासिल करके इस शहर के अमन को बहाल रखना चाहिए। किसी भी तरह की कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी को अजियत और तकलीफ पहुँचे। नंबर 1। नंबर 2, हमने आइम्मा मसाजिद को ये ख़त लिखा है कि जुमे के खुतबे से पहले वो अपनी तकरीरों में आवाम को ये बताएं कि हिंदुस्तान के आइन में हमें जिस तरह से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया गया है, तो वो गांधीवादी तरीका है, वो हिंसा का तरीका नहीं, अहिंसा का तरीका। लिहाजा हम अपने नौजवानों को इस बात के लिए बताएं कि जब कोई व्यक्ति आपको कॉल देता है तो देखिए वो व्यक्ति कौन है, क्या है, उसकी क्या कैपेसिटी है। उसके मुताबिक अगर शहर के तमाम जिम्मेदार मिलकर कोई कॉल दे रहे हैं तो यकीनन आपको आना पड़ेगा। इस जमहूरी मुल्क में आपकी आवाज़, आपका प्रदर्शन और आपके धरने और आपके प्रोटेस्ट हुआ करते हैं। लेकिन अगर वो कायद आपसे कह रहे हैं कि यहाँ से वापस हो जाओ, रुक जाओ, तो फिर रुकना भी चाहिए। ये नहीं कि काल पर तो बाहर आ गए और उसके बाद हाथ में पत्थर उठा लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो इस शहर के अमन को आग ना लगाएं। ये पैगाम हमने अइम्मा मसाजिद के ज़रिए आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की और आपके ज़रिए पैगाम। कल के लिए क्या पैगाम है? लोग अपने घरों पे जाएं, क्या आपने कहा? नहीं, जुमे के दिन लोग आए, अपनी नमाज पढ़ें, अपना कारोबार करें। जिस तरह से आम जुमे हुआ करते थे उसी तरह कल का भी जुमा है और जुमे पे कोई ऐसी पाबंदी या कोई वो नहीं है। आप अपने कारोबार को करें और मुझे उम्मीद है कि शहर के वो तमाम मुसलमान जो समझदार हैं वो भी कल इस बात को देखेंगे कि कोई भी उपद्रवी हमारे शहर के अमन को आग ना लगाए और अगर कोई लगाता हुआ मिले तो उसको पकड़ करके हमें खुद पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महासचिव हाजी मोहम्मद सलीम साहब ने कहा है कि शहर में अमन चैन बना रहे, इसलिए लोग नमाज पढ़कर घरों के लिए जाएं, अपने कारोबार के लिए जाएं। अगर कोई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसकी शिकायत खुद पुलिस को लोग करें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं मीडिया में कई दिनों से कानपुर के चंदेश्वर इलाके से नकले मकानी की खबरें भी गर्दिश कर रही थीं। चंदेश्वर हाते में मुकीम लोगों का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। इनका कहना है कि यहाँ से कोई भी नहीं गया है, ना ही कोई नकले मकानी करेगा। हाथे के बाहर इन लोगों ने पोस्टर लगाया जिसमें मीडिया के बाइकआउट जैसी तहरीर भी लिखी गई है। और कानपुर में हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं। कई मुकामात से बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अभी हालिया 3 जून को जो वाक़या पेश आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के सिलसिले में जो गुस्ताखी की है, जिस तरीके से उसको लेकर के बच्चों ने दुकानें बंद की और फिर जुलूस निकाला और फिर आपस में कुछ झगड़ा हो गया उसको लेकर के, बहरहाल वो अच्छा नहीं हुआ जो कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा मसला हमारे सामने दरपेश ये है कि वो आपसी दिलो दिमाग को दुरुस्त रखना और अपने काम में लग जाना और माहौल को दुरुस्त कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा अब किसी तरह कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह कोई वाक़या पेश आता तो मैं हूँ। हमारे ताल्लुकात जैसे भी थे अब जो है वो बाइज्जत तरीके से प्रशासन से, वैसे ही पूरी इज्जत मुझे मिल रही, किसी तरह कोई परेशानी नहीं और अपमान का कोई भी मामला नहीं, किसी तरह का पूरी इज्जत है हमको मिली हुई है, किसी तरह कोई मसला नहीं। और जो है इधर जोश खरोश में कुछ बातें कही भी दी हैं तो बहरहाल ये कि वक्ती थी और आर्जी थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम और आप उसका कोई गलत यूज़ या इस्तेमाल कर रहे हैं।
उससे एहतियात करिए और अपनी ज़िंदगी को सामान्य करें। अपने बच्चों को देखिए, अपने घर को देखिए, अपने मकान दुकान को देखिए, अपने वालिदैन को देखें, अपने कारोबार को देखें। हमारी अपील पर पूरा तवज्जो दें और अपने काम में लग जाएं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे रब्ता करें। ट्विटर पर भी कुछ बातें लोगों ने गलत डाल दी हैं, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो स्थितियाँ कानपुर की सामान्य है, ठीक है, और हम लोग खैरियत से हैं और हम भी खैरियत से हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। जो मैंने हिदायत जारी की उस पर आप हज़रात अमल करें, अल्लाह चाहेगा खैर होगी इंशाअल्लाह। सीनियर कांग्रेस लीडर मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला दिग्विजय सिंह ने मुल्क में जगह जगह हो रहे पत्थरबाजी के वाक़यात और कश्मीर में बढ़ रहे तशद्दुद के लिए हुकूमत की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया है। दिग्विजय सिंह ने कश्मीर मामले में हुकूमत के साथ विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर को भी तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि वो लोग अब कहाँ छुपे हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने मुल्क में नफरत की सियासत के लिए हुकूमत की पॉलिसी को जिम्मेदार करार देते हुए अंदेशा जाहिर किया कि अगर इसे अभी रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में मुल्क में पत्थरबाजी के वाक़यात में मजीद इजाफा होगा। 1990 में किसकी सरकार थी? किसकी थी ना? अब किसकी सरकार है? ये स्वाभाविक है कि कश्मीर के जो एक संवेदनशील क्षेत्र है उसको आप इस तरह से डील नहीं कर सकते जिस तरह से ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वो कहां छुपे हुए बैठे हैं? विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर साहब कहां छुपे हुए हैं? क्यों नहीं सामने आके कुछ कहते? लोगों को जबरदस्ती वहां पे रोका जा रहा है। पूरे तरीके से इस देश में नफरत की आग पूरे देश में फैल रही है। पहले पत्थरबाजी केवल कश्मीर के कुछ हिस्सों में हो जाया करती थी, आज पत्थरबाजी की घटनाएं भारत में जगह जगह होने लगी। ये स्थिति और भी बिगड़ेगी क्योंकि ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा है। मजलिसे हज व उम्रा दावत इस्लामी हिंद की जानिब से आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया और इसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुंबई से अशरफ अत्तारी, अब्दुल माजिद अत्तारी को मदऊ किया गया। इस हज और उम्रा तरबियती इज्तिमा में एहराम बांधने का तरीक़ा, हज उम्रा की नियत, उम्रा का तरीक़ा, हज का तरीक़ा, मदीना मुनव्वरा की हाज़री के आदाब के अलावा दीगर ज़रूरी मालूमात फराहम की गई। इसके अलावा इसी मुकाम पर अय्याम हज के पुरबहार मौसम में मनासिक हज की अदायगी का मुकम्मल तरीक़ा और शरई मसाइल, दुआएं, ज़ियारत से मुतालिक तरबियत का सिलसिला और दीगर अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी हज व उम्रा जो हज पर आज़ीमीन हज जाते हैं तो हज व उम्रा दावत इस्लामी का एक बाकायदा शोबा है और इसमें जगह जगह जो है तरबियती प्रोग्राम, सेशन, इज्तिमात ये हज व उम्रा के मुताल्लिक़ किए जाते हैं। इस तरबियती इज्तिमा में हज का तरीक़ा सिखाया जाता है, हाज़िरी मदीना के आदाब बयान किए जाते हैं और भी बहुत कुछ इसमें सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ शहर में भी ये हज व उम्रा का तरबियती इज्तिमा ये आज हुआ है और कसीर आशिकान रसूल ने इसमें शिरकत की है। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप जहाँ भी रहें दावत इस्लामी जब भी ये इस तरह के इज्तिमात का इनेकाद करें आप इसमें ज़रूर शरीक रहें, दावत इस्लामी का साथ दीजिए। दावत इस्लामी पूरी दुनिया भर में दीन की खिदमत कर रही है और इस दीन के काम में आपका भी भरपूर जो है वो साथ चाहिए। पाकिस्तान के शहर कराची के कुरंगी इलाके में चंद शरपसंदों ने मंदिर के पुजारी के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पुजारी के घर में तोड़फोड़ की, मकान में मौजूद मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। शहर में मौजूद हिंदू अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। पुलिस शवाहिद को इकट्ठा करते हुए पूरे मामले की जाँच कर रही है।
तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।